कितने बाजू कितने सर, कितने बाजू कितने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से, जी जान से। जी हाँ, तो कुछ लोगों के जीवन का यही ध्येय होता है और वो चाहते हैं कि वो जो भी खेलें, छोटा बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी वो मैदान में उतरे, लिटरली एंड फिगरेटिवली, यानी कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब वो कोई कार्य करने उतरे, तो वो हमेशा सफलता प्राप्त करें और अपने दुश्मनों से पर विजय प्राप्त करें। तो ये क्या हमें हमारे चार्ट से दिखता है? क्या हम बता सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों की या लोगों की प्रवृत्ति ही ऐसी होगी, लोग इसी प्रकार से ढले हुए होंगे उनका चार्ट देखकर? हाँ, हम बता सकते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब हम पंचांग देख रहे होते हैं तो हम पंचांग के एलिमेंट्स यदि बारीकी से देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत स्पष्टता से नजर आएगी। हम यदि अपने रिलेशंस के बारे में देख रहे हैं तो हमें तिथि देखना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी कौन सी तिथि है जो हमें हमेशा एक जीत कायम करने की इच्छा देती है? ऑब्वियसली यदि कार्तिकेय आपके तिथि के स्वामी हैं तो वो आपको जीतना ही सिखाएंगे। अपने हर काम में, अपने हर रिलेशनशिप में आप हमेशा स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड पर रहना चाहेंगे, क्योंकि कार्तिकेय और कोई नहीं, देवताओं के सेनापति हैं। तो उन्हें लड़ना आता है और उन्हें जीतना आता है, उन्हें बहुत अच्छे से चीज़ों का, लोगों का नेतृत्व करना आता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं। मन में कहीं उनको अपने रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ी उलझन हो सकती है, थोड़ी गलतफहमियां हो सकती है, थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, लेकिन ये फिर भी, चाहे वो अपने जीवन में कोई मैच हो या अपने जीवन में कोई रिश्ता हो, उसको जीतने का भरसक प्रयत्न करेंगे। तिथि जो है वो आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है और साथ ही वो आपके धन के बारे में बताती है। तो चलिए देखते हैं MS धोनी का चार्ट। जी हाँ, जिनका हमेशा से यही ध्येय रहा है कि मैं जो भी काम करूं, जिस रिलेशन में रहूं, जिस गेम में रहूं, हमेशा नंबर 1 एक्सेल करूं उस चीज़ में। तो चलिए हम उनका चार्ट देखते हैं और उनके चार्ट में हमें क्या नज़र आता है। उनके चार्ट में हमें नज़र आता है कि शुक्र, जो कि षष्ठी तिथि के स्वामी हैं, वो 2nd हाउस में राहु के साथ बैठे हैं, 12th लॉर्ड भी है। तो 2nd हाउस में बैठना, सबसे पहले धन की बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल तो आप भी हैं, मैं भी हूँ। धन उनका कहाँ से आएगा? उनका नेम एंड फेम और धन इंटरनेशनल प्ले, इंटरनेशनल रोल से आएगा। ये बात सब जानते हैं कि हाँ, MNCs के साथ वो अच्छा ऐड भी करते थे और साथ ही वो उन्होंने बहुत सारा अच्छा धन किससे कमाया? उन्होंने बहुत सारा अच्छा धन बाहर क्रिकेट खेलकर, बाहर अपना नाम शौहरत हासिल करके कमाया है। तो धन की बात हुई। रिलेशनशिप्स में जो 2nd हाउस होता है वो अपने परिवार को बताता है, आपके, क्योंकि ये 5th लॉर्ड है तो ये आपके लव इंटरेस्ट को भी बताता है। राहु केतु एक्सिस पर है तो प्रॉब्लमेटिक जोन पर भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा अपने रिलेशंस को स्टेबल और सिक्योर बनाने की कोशिश करी है। अब दग्ध राशि की बात कर लेते हैं। दग्ध राशि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कुछ रिलेशंस आपके लाइफ के ऐसे होंगे कि आपने बहुत मेहनत की और आपको लग रहा है मैं ही दे रहा हूँ, सामने वाला तो कोई रेसिप्रोकेट भी नहीं कर रहा है और सामने वाला मेरे साथ व्यवहार भी बहुत खराब कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने देखा कभी कि आपकी दग्ध राशि कौन सी है? क्या आपको वो दग्ध राशि परेशान करती है? तो यदि आप MS धोनी का दग्ध राशि देखेंगे तो वहाँ उनके लिए जो षष्ठी तिथि की दग्ध राशियाँ हैं वो मेष और मकर हैं। मेष राशि में आप ये देखिए कि वहाँ पर राहु केतु का एक एक्सिस है और अष्टम भाव में है।
मैंने दग्ध राशि पे बहुत सारे वीडियोस बनाए, उनमें देखिए, उनमें ये मैंने बोला है कि 6, 8, 12 में यदि दग्ध राशि आती है और 3 में भी, तो आपका दग्ध राशि का जो प्रॉब्लम है तो उभर के नहीं आएगा। एकादश भाव आपके वित्त का भाव है, लेकिन दग्ध राशि आपको लोगों से या परिजनों से ही, आसपास के लोगों से ही आपको वहाँ प्रॉब्लम होगी। बहुत क्लोज फ्रेंड एंड एसोसिएट MS धोनी के, उन्होंने उनके ऊपर केस कर लिया। क्यों? फ्रॉड का केस। अब आप क्या बोलेंगे? उसको तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्यों किया? दग्ध राशि जो उनको प्रॉम्प्ट कर रही है काम करने में। तो आपको आपका दग्ध राशि जो है वो बहुत ख्याल से देखना चाहिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि किन किन लोगों से आप हर्ट हो सकते हैं। फिर एक बार देखते हैं कि ये आपको किस प्रकार के रिश्ते देते हैं। ये आपको रिश्ते देते हैं जहां आप हमेशा जीतने की संभावना रखते हैं या सोच रखते हैं कि मैं अपने हर रिश्ते को कायम करूंगा और उससे बनाकर चलूंगा, उसमें सफलता प्राप्त करूंगा। और यदि उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़े, यदि उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़े, तो मैं कभी नहीं हटूंगा, चाहे वो धन के लिए हो या फिर वो रिश्ते के लिए हो। क्या आपका जन्म षष्ठी तिथि पे हुआ है या आपके आसपास में किसी का जन्म हुआ है षष्ठी तिथि में? यदि हुआ है तो ये वीडियो उन पर किस हद तक लागू होता है, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखकर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।